दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। तो बेसिकली HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि जब मार्केट 2 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट आने के दिन बिग फॉल देखने को मिला था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था क्या फिर से कंपनी रिकवरी कर पाएंगे। तो तभी मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था और तब बताया था कि बैंकिंग सेक्टर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जो रिजल्ट आया उसके बाद जो गवर्नमेंट फिर से मोदी गवर्नमेंट फिर से प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद फिर से बैंकिंग सेक्टर इतने दिनों से जो प्रेशर में था अभी वो बूस्ट होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि जितना काम गवर्नमेंट ने किया था उसके बेसिस में पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे करने वाला है, क्योंकि अगर उसको नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उसका सत्ता को बजाय रखना है, मतलब उसको फिर से इलेक्शन में जीतना है, तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा। और बहुत काम करने का मतलब है इकोनॉमिकली एक बूस्ट मिलना। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक जैसे कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है, बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है सिर्फ जर्नी है, अभी जर्नी स्टार्ट होने वाला है। अब इस जर्नी स्टार्ट होने से पहले कंपनी के कुछ गुड अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। पहली बात, मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दिखाऊंगा। कंपनी का रेवेन्यूज, इंटरेस्ट और एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 12,000 से लेकर 18,000 करोड़ तक बना। एक्चुअली कंपनी का अगर एक्सपेंस बहुत कम होता ना तो कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट करता, क्योंकि पिछली बार करीबन 17,000 टू 18,000 के आसपास टोटल एक्सपेंस देखने को मिले। और नेट जो मार्च का जो डेटा है 2024 में वो 62 करोड़ के आसपास एक्सपेंस देखने को मिला। तो कुल मिलाकर 12,600 से 18,000 करोड़ तक देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर कंपनी बेकार है, कि कंपनी तो इतने दिनों से अच्छा खासा रिजल्ट कर रहा है मगर कंपनी भाग नहीं रहा है। तो लोगों के मन में ये जो डाउट है इस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और कंपनी भाग नहीं रहा है, इसका मतलब कंपनी बेकार है। ऐसे सोचना ही बहुत बड़ा गलती है। तो एक चीज को समझना कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कहा कि अगर कोई कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है और उसका वैल्यूएशन सस्ते में है, मतलब अभी उतना हाई वैल्यूएशन नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी का अगर पी रेशियो देखा जाए तो पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के लेवल में था। तो सोचिए कोविड के लेवल से अगर रिकवरी कोविड के बाद जिस तरीके से किया था, मतलब 12-15 से लेकर 30 तक गया था, तो सोचिए अगर वही लेवल तक गए तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा। दूसरी बात, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा है तो आज प्राइस टू बुक वैल्यू वही लेवल में है जो पहले था, 3 रुपीज के आसपास। वहां से अगर हाई लेवल 5 तक गए तो यहाँ से एक बिग जर्नी हो सकता है। तो मतलब क्लियर कट एक विजन देखने को मिल रहा है HDFC बैंक के ऊपर, जो अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी एक एक पॉइंट्स में और भी आपको साथ एडिंग करूंगा। वो पॉइंट्स क्या है, अगर म्यूचुअल फंड को लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड तो बेवकूफ नहीं है, इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ नहीं है, जिस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली हर मंथ में कुछ कुछ क्वांटिटी करके वो एडिंग करते चले जा रहे हैं। और कुछ कुछ क्वांटिटी का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है। अराउंड देखा है तो 8 लाख करोड़, सॉरी 80 ना 8 लाख करोड़ और 78,000 के आसपास, कभी कभी 12 करोड़ के से भी ज़्यादा एडिंग किया गया है क्वांटिटी को। तो सोचिए इतना ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। तो और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उस करेक्शन को जिस तरीके से वो रिकवरी कर रहा है, उस रिकवरी के बेसिस में आपको मैं बता दूँ यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उस पैटर्न्स को आपको ध्यान देना है। उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक छोटा सा कप बनने जा रहा है। मतलब छोटा सा एक कप बनने जा रहा है और कप इस तरीके से बने और उसके बाद एक आप देखिए एक छोटा सा नहीं एक बड़ा सा हैंडल बने। मतलब कप के छोटा सा ही हैंडल है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो एक टारगेट लेवल यहाँ पे मिल सकता है, जो टारगेट में लेकर चलूंगा। कुछ इस तरीके से कप को मार्किंग किया और इसको ऊपर बिठा दिया तो ओवरऑल इसका टारगेट 12% तक रहेगा, जिसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझकर देखकर काम करना पड़ेगा।
तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बेसिकली देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बेसिकली ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। मतलब ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होगा उतना ही केपीआईटी का ग्रोथ होने वाला है। अभी कंपनी के वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है मुझे हाई लगा, क्योंकि कंपनी के खुद का पी रेशियो 5 साल में एवरेज 52 है और कंपनी का करेंट पी रेशियो एवरेजली देखा है तो 66 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो ओवरऑल बात करूं कंपनी का वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। अभी उसी सिचुएशन के बारे में बात करूं, कंपनी के जो आर ओ सी एंड आर है दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 30 के आसपास है और स्टॉक के पी रेशियो जो है वो 66 के आसपास देखने को मिला। मतलब ओवरऑल कंपनी के जो पी रेशियो है वो सस्ते में ही आपको देखने को मिला है और सॉरी डबल के हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। मतलब कभी ना कभी केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर करेक्शन भी होने का चांसेस है। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए जो एक जगह पे कंपनी इतने टाइम तक वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, तो इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि जो रेंज यहाँ पे क्रिएट किया है वो रेंज एक्चुअली यूएस के बड़े डांसर जिसका नाम है निकोलास, उनका स्ट्रेटेजीज है। इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। तो मैं इसी तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम भी करता हूँ। जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ तब मैं जरूर एक डिसीजन लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। मतलब हर एक के बदले तीन तीन सॉरी 3% का मुझे टारगेट रहेगा और 1% का मुझे स्टॉप लॉस रहेगा। तो बेसिकली केपीआईटी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो कुछ अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि होल्डिंग का 16% से करीबन 25% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। मतलब अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और एक चीज़ मैं और भी आपको नोटिस कराऊंगा इस कंपनी के ऊपर, जो है इस कंपनी के ऊपर बिजनेस। तो बिजनेस में जो कैपेक्स है, कंपनी इस बार कैपेक्स को कितने अनाउंसमेंट किया, देखिए पिछले बार का जो कैपेक्स था उससे ज़्यादा कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला। देखिए पिछले बार का जो कैपेक्स था वो 127 करोड़ था, उससे पहले 68 था, उससे पहले 59 था और करंट ईयर में कंपनी का कैपेक्स है 154 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके बेसिस में अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी इस बार 1000 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला, अच्छा खासा कैश फ्लो दिखा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार हाईएस्टली फिक्स एसेट को परचेज की है। तो पिछली बार 130 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज था, इस बार वो बढ़ के 155 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा रहा है। देखिए कंपनी जितने बार कर्जा लिया जा रहा है उसी तरीके से कंपनी कर्जे को रीपेमेंट भी किए जा रहे हैं। मतलब अच्छा खासा कंपनी का कर्जा यहाँ पे रीपेमेंट होता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स इसीलिए देखने को मिला। तो बाकी केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जब कोई ब्रेकआउट लेवल मिलेगा तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिवली एंट्री करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो मुझे एक बार मिला था, उस ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट होने वाले थे तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं लगा और दूसरी बात कंपनी के कैंडल भी कोई ग्रीन कैंडल पॉजिटिवली नहीं बना। तो पॉजिटिवली ना बनने के कारण कंपनी के ऊपर यहाँ पे मुझे कोई ट्रेंड नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबलियन फूडवर्क्स लिमिटेड। तो जुबलियन फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो बेसिकली 35,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले से ही एक एंट्री लेकर रखा हूँ और ऑब्वियसली मुझे लॉसेस चला है। मेरे एंट्री लेवल कहाँ पे है सबसे पहले वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, आप देखेंगे। तो ये बहुत पहले से ही एक कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कप विद हैंडपन्स बना और फाइनली ब्रेकआउट किया। जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंट्री लिया और उसके बाद देखिए ऊपर गया था, फिर से नीचे आए थे और इसी लेवल में मेरा एंट्री है। और फाइनली जो अभी करंट जो लेवल है वो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट में चला है। तो जो इसका टारगेट लेकर मैं चला हूँ, जिसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक इसका टारगेट है। मतलब अराउंड 19 to 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 613 रुपीज़ के आसपास। तो ये टारगेट लेने के पीछे रीज़न कौन सा है, देखिए इस एंट्री लेने के पीछे मेनली जो रीज़न है वही कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं इंडस्ट्रीज पीरियड के हिसाब से कंपेयर करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। अगर मैं कंपनी का आरओसी आरओई देखूँ तो कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिला, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो एक वीकनेस पॉइंट था। दूसरी वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी के शेयर में प्लेजिंग 5% के आसपास है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर प्रोमोटर खुद के शेयर को गिर भी रखा है, मतलब प्लेज करके रखा है, उसका परसेंटेज अगर 15 से 20% के ऊपर हो
तो वहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट आपको ज़रूर दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो अगर देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से 208 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं एफएसडीएस और म्यूचुअल फंड सारे व्यक्ति ने, सारे इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखा है, और इसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो कंपनी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है, और कंपनी बता रही है इस 10 रुपया फेस वैल्यू को वो ब्रेकआउट करेगा। मतलब एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते, सॉरी स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत एक बार करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।